अक्सर लोग कहते हैं, पूछते हैं कभी कभी शानू भाई कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने क्या विकास किया। तो उन्हें मैं जवाब देता हूं कि आपके आंख का ये चश्मा ब्लैक बाहर निकालो, उसके बाद आपको डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड का विकास दिख जाएगा। लेकिन आपके ब्लैक चश्मे के अंदर वो दिखता नहीं। 2009 के पहले का मुमरा और आज का मुमरा, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्कार। मंच पर उपस्थित आज के इस प्रोग्राम के रूहे रमा हम सब के अजीज लीडर, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर, हमारे मुमरा कलवा के आमदार, हमारे लाडले नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, जिनके मार्गदर्शन में आज ये संगठन एक जनसैलाब की तरह नूरबाग हॉल में भर चुका है। आज बहुत सारे लोग, अक्सर साहब कहते हैं कि शमीम भाई यूथ को जोड़ना चाहिए। मैं जो लोग आवाज दे रहे हैं, आवाज बात कर रहे हैं, मैं उन्हें मुअद्दबाना अपील करता हूं, मैं 10 मिनट से 11 मिनट नहीं लूंगा। साहब अक्सर कहा करते हैं कि शमीम भाई हमें यूथ को जोड़ना चाहिए। मैं समझता हूं कि आज ये यूथ पूरी ताकत के साथ जुड़ रहा है। हमारे प्रेसिडेंट, मैं जिन्हें अपना आदर्श मानता हूं, हमने जब समाजवादी पार्टी को अलविदा करके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया था 2012-13 के बीच में, तो उस वक्त भी हमारे प्रेसिडेंट मनोज प्रधान साहब ही थे और आज भी हमें उनके साथ काम करने का एक मौका मिला। इस संगठन को एक ताकत मिली। मैं मनोज प्रधान साहब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आज संगठन को लेकर के हमेशा फिक्रमंद रहने वाले हमारे भाई विरोधी पक्ष नेता, यूथ के प्रेसिडेंट शानू पठान साहब ने अभी कहा कि शमीम भाई टेंशन ले लेते हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर बातें करते रहते हैं। तो शानू भाई, अगर मैं आपसे बात ना करूं तो मैं किससे बात करूं? आपसे बात तो मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कभी पार्टी को जरूरत पड़ी है, जब भी कभी ऐसे मोड़ आए हैं, तो मेरे बाजू में अगर कोई मिला है तो उसका नाम शानू पठान है। हमारे गट नेता जो थाने महानगर पालिका में बैठ करके वहां से शासन प्रशासन से काम कराने के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं, अभिजीत पवार साहब, हमारी थाना जिला की महिला प्रेसिडेंट, हमारी बड़ी बहन, हमारी ताई मनीषा ताई भगत जी, हमारी चेयरमैन मुमरा प्रभाग समिति की हमारी भाभी दीपाली भगत साहबा, शिवा जगताप जी, पार्टी के सीनियर कॉर्पोरेटर्स जो हमेशा हर प्रोग्राम्स को अपना कीमती वक्त देते हैं, यासीन कुरैशी साहब, माजी नगर सेवक हमारे भाई सिराज डोंगरे साहब, थाना जिला के माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट मुफ्ती अशरफ साहब, और हमारे नगर सेवक साकिब दाते जी, और हमारे भाई शाकिर शेख साहब, और हमारे मंच पर सम्मानीय मंच, क्योंकि मैं ये समझ सकता हूं कि साहब ये सोच रहे होंगे कि शमीम खान कितना जल्दी स्पीच खत्म करे, उसके बाद फिर आपको पद नियुक्ति का भी लेटर देना है, फिर खाना खाना है। साहब को ये एहसास हो रहा है कि थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन साहब आज मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। आज मैं चाहता हूं आप हमारी बातों को सुने, और आपने हमेशा सुना है, मैं इससे इनकार भी नहीं करता हूं, लेकिन आज शमीम खान इस मंच से संगठन की बात करना चाहता है, इस मंच से आपके डेवलपमेंट की बात करना चाहता है, इस मंच से हमारे जो नगर सेवक नगर सेविकाएं हैं उन्हें किस तरीके से अपने संगठन को लेकर चलना है। मैं एज ए पार्टी प्रेसिडेंट
अपने नगर सेवकों से यह बात भी करना चाहता हूं। सर मनोज प्रधान साहब, सर हमारे प्रेसिडेंट हैं, मैं आपसे भी मुखातिब हूं। आज ये संगठन जो दिन को दिन नहीं समझता, रात को रात नहीं समझता, अगर थाना से आपका आदेश हुआ तो पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पार्टी के काम पे लग जाता है। आज ये लोग जो पार्टी प्रवेश कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। मैं सबसे पहले हमारे दोस्त मंसूर डोंगरे साहब का बेटा मुबीन डोंगरे, आज मंसूर भाई लाइव देख रहे होंगे। साहब वो यहां पे है नहीं, वो इस वक्त कश्मीर में है सानू भाई, लेकिन उन्होंने एक बात कहा। उन्होंने कहा शमीम भाई मैं देख रहा हूं जो आप डॉक्टर जितेंद्र वार्ड साहब की निधि से इस वार्ड में डेवलपमेंट का काम करना चाहते हैं, वहां पे बहुत सारे लोग आपकी रुकावट बन रहे हैं। इसके लिए मेरा पूरा परिवार डॉक्टर जितेंद्र वार्ड साहब के साथ आज से मुबीन को आपके हवाले करता है। मैं चाहता हूं कि आपकी तालियों की आवाज मंसूर डोंगरे के कान तक इतना जाए, मुबीन को लेकर के, कि इंशाअल्लाह ताला वो एक ताकत बन करके मंसूर डोंगरे ने हमेशा, चाहे वो 26 जुलाई की बाढ़ का मामला हो, चाहे शहर में कोई भी मामला, रफी भाई कोई भी मामला हो, वो हमेशा शहर को लेकर के और डॉक्टर जितेंद्र वार्ड साहब को लेकर के हमेशा वो एक्टिव रहे हैं। तो मैं चाहता हूं इस यूथ के लिए एक जोरदार तालियां होना चाहिए। और बहुत सारे साथी हैं, मैं सबका नाम लूंगा तो मेरी स्पीच लंबी हो जाएगी। शोएब भाई मैं अपनी बात पे आऊंगा, फिक्र मत कीजिए। आज उत्तर भारतीय सेल के अध्यक्ष बनाए गए शोएब खान, पार्टी के गलबा मुमरा के अध्यक्ष बनाए गए अपना माइनॉरिटी सेल के इम्तियाज वनो, डॉक्टर सेल के डॉक्टर अली साहब, हमारी महिला सेल की हमारी बहन जो पार्टी को लेकर बहुत मेहनत करती है, मैं नूर चौधरी से मुखातिब हूं, उसे कार्यकारी अध्यक्ष बनाया हमारे मनीषा भगत ताई ने गलबा मुमरा का। इस तरीके से बहुत सारे साथियों को, एडवोकेट साहब यहां सामने मौजूद हैं, उन्हें एडवोकेट सेल का अध्यक्ष बनाया गया। आज बहुत सारे लोग पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र वार्ड साहब के बारे में मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूं। अक्सर लोग कहते हैं, पूछते हैं कभी कभी शानू भाई कि डॉक्टर जितेंद्र वार्ड साहब ने क्या विकास किया, तो उन्हें मैं जवाब देता हूं कि आपके आंख का यह चश्मा ब्लैक बाहर निकालो, उसके बाद आपको डॉक्टर जितेंद्र वार्ड का विकास दिख जाएगा। लेकिन आपके ब्लैक चश्मे के अंदर वो दिखता नहीं। 2009 के पहले का मुमरा और आज का मुमरा, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, उसका रिजल्ट यही है कि 2009 में जब डॉक्टर जितेंद्र वार्ड साहब यहां से आमदार चुन करके आए तो समथिंग 14,572 वोटों से चुन करके आए। 2014 में चुन करके आए तो 48,576 वोटों से चुन करके आए। 2019 में 76,890 वोट से चुन करके आए और 2024 में 1 लाख का मिशन था। लेकिन कोई बात नहीं है, 4,000 वोट कम रहे लेकिन मार्जिन बहुत बड़ी रही। 96,582 वोटों से हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वार्ड साहब चुन करके आए। यही सबसे बड़ा विकास है इस शहर का। अगर उन्होंने काम नहीं किया होता, उनके पार्टी के लोगों ने काम नहीं किया होता मनोज प्रधान साहब, तो मैं समझता हूं इतनी बड़ी मार्जिन से वो इलेक्शन नहीं जीतते थे। लेकिन इसमें संगठन का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है।
और मैं इसको मानता हूं। आज पूरे देश में नफरत की आंधी चल रही है। कहीं ना कहीं अगर हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को परेशान करने की कोशिश की जाती है तो क्या डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब को नहीं की जाती होगी? आप बताइए मुझे। 100% की जाती है। लेकिन हमारे नेता ने अपने विचारों का समझौता नहीं किया। हमारे नेता ने अपने उसूलों का समझौता नहीं किया। हम और मर्जिया साहब के साथ अभिजीत पवार दिल्ली में एक फंक्शन में थे। सुप्रिया ताई की बेटी का फंक्शन था। उस फंक्शन के अंदर मैंने देखा साहब जाकर के राहुल गांधी जी को खाना खिला रहे थे, प्रियंका गांधी जी को खाना खिला रहे थे। वहां पे कुछ और भी लोग आए। मैंने कहा साहब जरा उनसे मिल लीजिए। साहब ने ऐसा किया। इसका मतलब मैं साफ करना चाहता हूं, डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के उसूलों का समझौता कभी नहीं हो सकता। जो कुछ लोग मार्केट में माल बेचते हैं, आज शमीम खान तुम्हें इस मंच से कहना चाहता है, तुम्हारी गलतफहमियां छोड़ दो, तुम्हारी सोच को बंद कर दो आज से। डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड को जहां तक मैंने समझा है, अगर मैंने बंद कमरे में उनसे बात किया है तो मुझे उन्होंने यही कहा है कि नहीं शमीम भाई, अपने को तो कोई सरकार सत्ते की जरूरत नहीं है, हमें कोई कैबिनेट नहीं चाहिए। डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड कभी अपने उसूलों का समझौता नहीं कर सकता। यह हमारे नेता की पहचान है, यह डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड की पहचान है। इसीलिए यह शहर उन्हें इतना प्यार करता है। इसीलिए मुमरा कलवा की जनता ही नहीं बल्कि मैं जहां पे भी हिंदुस्तान में जाता हूं, अगर मैं कहता हूं, बड़े गर्व से कहता हूं कि मैं डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के साथ, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी का विधानसभा कलवा मुमरा का अध्यक्ष हूं, तो मैं समझता हूं मुझे लोग बहुत मान सम्मान देते हैं। शानू पठान साहब, लोग बोलते हैं क्या दिया पार्टी ने। कुछ लोगों ने सवाल किया बीच में बाइट के अंदर, तो मैं उन्हें इस मन से जवाब देना चाहता हूं। अरे डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने पहचान दिया शमीम खान को, डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने पहचान दी हम लोगों को, तो आज लोग हमें पहचानते हैं। इससे बड़ा गिफ्ट और क्या हो सकता है मनोज प्रधान साहब? इससे बड़ा तोहफा दूसरा कुछ हमको नहीं हो सकता है। और साहब कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस आपका प्यार चाहिए हम लोगों को, जो हमेशा आपने दिया है हम लोगों को। मैंने साहब को 2 दिन के पहले फोन किया, शानू भाई, मैंने कहा साहब मुझे मिलना आपसे। साहब ने कहा कुछ काम है क्या शमीम भाई? मैंने कहा साहब कुछ काम नहीं है, लेकिन आपसे मिलने के बाद थोड़ा एनर्जेटिक हो जाता हूं, मैं एनर्जी बढ़ जाती है मेरी। इस तरीके से इस संगठन को अगर आप जैसा लीडर हो, मनोज प्रधान साहब जैसा प्रेसिडेंट हो, शानू पठान जैसा अपोजिशन लीडर हो और अभिजीत पवार जैसा गट नेता हो और मंच पर बैठे हुए ये तमाम हमारे पार्टी के नगर सेवक नगर सेविकाएं हो, आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई किसी से दबने की जरूरत नहीं है। अभिजीत भाई कह रहे थे कि दबाने की कोशिश की जाती है सत्ता सरकार। अरे शमीम खान आज 3rd टाइम बोल देता है कि जहां पे डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड खड़े होते हैं वहां पे क्या चालू होती है? सरकार की लाइन चालू होती है। जहां पे डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड खड़े होते हैं वहीं से सरकार की लाइन चालू हो जाती है। तो हमारे पास डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड है, हमको क्या जरूरत सत्ता और सरकार की? हमें कोई जरूरत नहीं है, हर काम होता है अल्हम्दुलिल्लाह। आज बहुत सारे साथियों को मनोज प्रधान साहब आपके साथ कोऑर्डिनेशन करके जो कमेटी आपने बनाने की पूरी जिम्मेदारी दी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह संगठन आंधी और तूफान की तरह आपके नेतृत्व में काम करेगा। प्रधान साहब, यह विश्वास दिलाता हूं मैं आपको। बहुत सारे कार्यकर्ता इसमें ऐसे हैं, जब पार्टी में आ रहे थे शानू भाई, तो
उनका यही कहना था कि छोटा मोटा काम हमारा रहे शमीम भाई तो हो जाना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अपने संगठन के एक एक पदाधिकारियों को विश्वास दिलाता हूं, डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के नेतृत्व में ये बैठे हुए मंच पे जितने नगर सेवक हैं, नगर सेविकाएं हैं, अपोजिशन लीडर हैं, गट नेता हैं, आपकी खिदमत के लिए हमेशा हमेशा हाजिर है। और आपको जब भी आवाज देना हो आवाज देना, आपका ये भाई शमीम खान आपके साथ फौलाद की तरह खड़ा मिलेगा। ये आपसे मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। दीपाली भगत भाभी ने कहा कि मेरी ऑफिस शमीम भाई प्रभाग समिति मुमरा कौसा में ही है। भाभी ने कई सारे लोगों को मैंने भेजा और वहां पे उनके जो भी समस्याएं थी उन्होंने काम करके दिया। शानू पठान साहब वहां करते हैं, अभिजीत भाई वहां करते हैं, लेकिन मैंने एक चीज देखा है। देखिए यहां एक बात साफ कहता हूं मैं, जो मेरे दिल में होता है वो मेरे जबान पे होता है, और जबान पे जो होता है उसे अल्लाह ताला के अलावा कोई रोक नहीं सकता। हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का दरवाजा आपके लिए 24 घंटा खुला हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं अपोजिशन में जो कहते हैं चले गए शानू भाई, लेकिन आज भी अवार्ड साहब को याद करते हैं प्रधान साहब, और कहते हैं जब हम फोन करते थे तो अवार्ड साहब हमारा फोन रिसीव कर लेते थे, लेकिन आज जहां हैं हम वहां फोन ही नहीं उठता। खैर कोई बात नहीं है, मैं यही कहना चाहता हूं, हमारे नेता आपके साथ पूरी ताकत से खड़े हैं। आज जो एक सर्टिफिकेट देना मुझे, आज ये जो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगी, अभी हमारे प्रेसिडेंट साहब अपनी बातों को रखेंगे, मार्गदर्शन देंगे हमको, उसके बाद हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन मैं उससे पहले आपको एक बात कहना चाहता हूं, आज ये आपको जो सर्टिफिकेट दी जाएगी ना, आपको लगेगा कि ये कागज का एक पेज है जो हमको प्रधान साहब दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कागज का यह टुकड़ा मत समझना इसको आप, इसके अंदर आपका पद नियुक्ति है। आपको इसके बाद आपको अपना विजिटिंग कार्ड बनाना है, और जहां शासन प्रशासन में जाना है वहां आपको अपना आई कार्ड बताना, और ये बताना है कि मैं पार्टी का फला पोस्ट पे हूं, मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं। आपकी ये पोस्ट, आपकी ये जो कागज का टुकड़ा समझते हैं आप, सर्टिफिकेट समझते हैं आप, ये आपके लिए बहुत ऐसी सर्टिफिकेट है कि जाकर के इसको आप घर में मत रख देना। हर सुबह जब निकलना तो ये सोच करके निकलना कि हमें डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने, मनोज प्रधान साहब ने हमें अगर ये नियुक्ति पत्र दिया है तो हमें शहर की जनता का समाज सेवा करने के लिए दिया है, आवाम के बीच में काम करने के लिए दिया है। तो मैं अपनी बात को इसी बात में खत्म करूंगा।